हेलो फ्रेंड्स, विजुअल टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम सीख बार बनाएंगे। और सबसे पहले बता दूं कि सीख बार का यूज़ क्या होता है और इसको यूज कैसे करते हैं। अगर आपने एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ किया होगा तो देखा होगा, जैसे हम अपर से यहाँ पर नीचे ट्रैक करते हैं नीचे के लिए, तो वहाँ पर देखा होगा एक ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए एक लाइन सी बनी होती है। तो उसको जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाते हैं ब्राइटनेस इंक्रीज होती रहती है, और जैसे जैसे आप उसको लेस करते जाते हैं ब्राइटनेस डिक्रीज होती रहती है। तो सीख बार एक पर्टिकुलर लाइन टाइप से होता है और वो वर्क करता है डिफरेंट डिफरेंट वे में। और जैसे कि हमें किसी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, तो उसके लिए उस लाइन को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो टेक्स्ट का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपने फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि जब आप इमेज एडिट कर रहे होते हैं तो ऐसे ही सिंपल लाइन्स ही होती है, कलर उसमें बने होते हैं, और जैसे जैसे आप ड्रैग करते जाते हैं कलर चेंज होता रहता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम सिंपल एक टेक्स्ट बनाएंगे और एक सीख बार बनाएंगे। जैसे जैसे हम उस सीख बार को आगे के लिए बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, वैसे वैसे टेक्स्ट का साइज बड़ा होता रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट है यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर नीचे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद एक सीख बार यहाँ से ड्रैग करके और अपर कॉर्नर पे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट में आने के बाद आप देख रहे हैं सीख बार भी यहाँ पर कोड आ चुका है टेक्स्ट का भी। उसके बाद यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट की एक आईडी दे देंगे यहाँ पर, ताकि हम उसको टारगेट कर पाएँ पार्टिकुलर जब जावा में कोडिंग करेंगे। एंड्रॉयड आईडी और उसके बाद इसका नेम दे दूंगा टेक्स्ट का वेवुल। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट व्यू। ये इसलिए वेवुल टेक्स्ट व्यू में दे रहा हूँ क्योंकि वेवुल मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। और इस टेक्स्ट व्यू को जब हम कोड में यहाँ पर वेवुल टेक्स्ट नाम से यूज़ करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम इस टेक्स्ट व्यू को यूज़ कर रहे हैं जब ये नेम वहाँ पर देंगे। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर एंड्रॉयड आईडी, इसकी सीख बार की जो आईडी यहाँ पर दे दी गई है, इसकी भी आईडी हम ऐसे ही चेंज कर देंगे। इसको भी वेवुल और उसके बाद इसकी आईडी, इसको भी सिंपली नेम दे देंगे सीख बार। अब उसके बाद इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद डिजाइन व्यू पे आएंगे। तो डिजाइन व्यू के आने के बाद फिर यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आएंगे। जावा में आने के बाद सिंपली यहाँ पर हमको यहाँ पर हम इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम सिंपली सीख बार का यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नेम दे देंगे जो कि वहाँ पर दिया था वेवुल। और उसके बाद फिर उसके बाद टेक्स्ट व्यू के लिए भी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट। और उसके बाद व्यू, टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद यहाँ पर भी उसका नेम दे देंगे वेवुल। और उसके बाद टेक्स्ट व्यू। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी के नीचे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो वहाँ पर ये एक्टिविटी में XML में जो नेम दिया था, यहाँ पर टेक्स्ट में टेक्स्ट व्यू का ये आईडी और जो सीख बार का ये आईडी वेवुल और उसके बाद सीख बार, तो ये दोनों आईडी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेवुल सीख बार इक्वल टू, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर इसको फाइंड व्यू बाय आईडी, मतलब इसको फाइंड करेंगे कि कहाँ पर है, तो और फिर डॉट आईडी, फिर उसके बाद डॉट, और उसके बाद यहाँ पर वेवुल सीख बार जो हमने वहाँ पर नेम दिया था वो दे देंगे। उसके बाद ऐसे ही इसका टेक्स्ट का भी बना लेंगे वेवुल टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे।
टेक्स्ट व्यू, और फिर उसके बाद इसको भी फाइंड व्यू बाई आईडी से कर लेंगे, फाइंड व्यू बाई आईडी, और फिर उसके बाद आर डॉट आई डी, फिर डॉट, फिर उसके बाद इसका यहाँ पर वेवल टेक्स्ट व्यू का नेम दे देंगे, वेवल टेक्स्ट व्यू। उसके बाद फिर यहाँ पर सेमीकोलन। अब उसके बाद नेम देने के बाद यहाँ पर जो सी बार है इसका हम इसका मैक्सिमम जब हम उसको ड्रैग करेंगे तो मैक्सिमम वो कितना ड्रैग हो, वो लाइन जो है सीक बार वो कितना ड्रैग हो, तो उसके लिए उस लाइन का नेम यहाँ पर देंगे व्यू सीक बार, और फिर डॉट, फिर उसके बाद सेट, और फिर उसके बाद मैक्स। तो यहाँ पर कितना वो 50। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक इंटीजर और क्रिएट करेंगे यहाँ पर इंटीजर, और फिर उसके बाद वेवल प्रोग्रेस, वेवल, और उसके बाद प्रोग्रेस, और उसके बाद मतलब वो प्रोग्रेस कहाँ से, वो जो लाइन स्टार्ट होगी वो कहाँ से 1 से होगी या 10 से होगी, तो ऐसे वेवल प्रोग्रेस, फिर उसकी वैल्यू दे देंगे 1, यानी कि जब लाइन को हम ड्रैग करेंगे तो वो 1 से ड्रैग होगी। तो उसके बाद 1 से लेके और सेट मैक्स कितना 50 तक। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेवल सीक बार, और फिर उसके बाद डॉट सेट प्रोग्रेस, और फिर उसके बाद यहाँ पर इंटीजर ये जो हमने यहाँ पर बनाया वेवल प्रोग्रेस, उस इंटीजर का नेम दे देंगे यहाँ पर वेवल प्रोग्रेस। अब यहाँ पर सेमीकोलन से इसको भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर वेवल टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पर वेवल, और उसके बाद टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सेट डॉट सेट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर पहले तो नल प्रोवाइड करेंगे वैल्यू, फिर प्लस, और फिर उसके बाद वेवल प्रोग्रेस, यानी कि ये जो टेक्स्ट होगा अब ये प्रोग्रेस के थ्रू वर्क करेगा। जब जैसे जैसे हम इस प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये इसका टेक्स्ट इंक्रीज होगा। वेवल टेक्स्ट प्रोग्रेस, फिर उसके बाद यहाँ पर वेवल टेक्स्ट व्यू, फिर डॉट, फिर सेट टेक्स्ट साइज, और उसके बाद टेक्स्ट साइज वो भी किस पे, वेवल, जो उसका साइज और टेक्स्ट का जो साइज होगा वो किससे यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो उसके लिए वेवल प्रोग्रेस, यानी कि जो प्रोग्रेस बार हम बना रहे हैं इंटीजर वेरिएबल से उससे ये इंक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम यूज़ करेंगे वेवल, और उसके बाद सीक बार का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद डॉट, और फिर उसके बाद सेट ऑन सीक बार चेंज लिसनर, ये एक मेथड है, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद न्यू का यूज़ करेंगे न्यू, और फिर उसके बाद यहाँ पर यूज़ करेंगे सीक बार, और ये ओवरराइड के लिए यूज़ करेंगे। तो जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये ओवरराइड हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें इंटीजर वेरिएबल भी बन के मिल गया, इंटीजर, और फिर यहाँ पर बूलियन भी। तो इंटीजर का यहाँ पर नेम हम चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, इंट ए, और बूलियन में या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, तो उसके लिए यहाँ पर हम बी ही रखेंगे इसका नेम। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आएंगे इसके नीचे, यहाँ पर हम वेवल प्रोग्रेस का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका कुछ भी जैसे कि जो यहाँ पर नेम दिया है इंटीजर नेम ए, उसका यूज़ करेंगे, यानी कि अब ये प्रोग्रेस बार कहाँ पर, इस सीक बार के थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है, अब इंटीजर के साथ ही कनेक्ट हो रहा है इससे। उसके बाद फिर यहाँ पर वेवल, उसके बाद टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे, फिर डॉट, फिर उसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे सेट टेक्स्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमें नेम देना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं नेम, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड लर्निंग, और फिर उसके बाद प्रोग्रेस, और उसके बाद बाय, और फिर वेवल।
यहाँ पर हमने सिंपली टेक्स्ट का नेम दे दिया, कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद प्लस, यानी कि ये जो टेक्स्ट होगा ये किसके साथ इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर हम वेवल प्रोग्रेस बार, यानी जो प्रोग्रेस बार हमने बनाया है उसके थ्रू ये इंक्रीज होगा इसका साइज। तो फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे वेवल, उसके बाद टेक्स्ट व्यू, फिर डॉट, फिर उसके बाद यहाँ पर सेट टेक्स्ट साइज का यूज करेंगे, साइज, और फिर यहाँ पर उसका जो साइज किसके थ्रू इंक्रीज होगा, तो इसका भी यहाँ पर वेवल प्रोग्रेस के थ्रू, यानी कि वो जो प्रोग्रेस बार बनाया है उसके थ्रू इंक्रीज होगा। अब सिंपली हम इस ऐप को रन करते हैं। अभी हमारा ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो सेट मैक्स है, यहाँ पर इस सेट मैक्स को चेंज करके यहाँ पर सेट प्रोग्रेस करना पड़ेगा, सेट और फिर उसके बाद प्रोग्रेस, सेट प्रोग्रेस। अब उसके बाद इस ऐप को हम फिर से रन करते हैं यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा ऐप का साइज बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे इसको हम छोटा कर रहे हैं वैसे वैसे ये बड़ा हो रहा है। जैसे छोटा कर रहे हैं छोटा हो रहा है साइज टेक्स्ट का, जैसे इसको बड़ा कर रहे हैं वैसे बड़ा हो रहा है। इसको और भी साइज हम बड़ा कर सकते हैं। अगर हम 500 कर दें यहाँ पर सेट मैक्स, उसके बाद फिर इसको यहाँ पर रन कर दें ऐप को और इमुलेटर ओपन करते हैं फिर से। यहाँ पर व्यूज सीख बार में सेट मैक्स इसका साइज चेंज करके अब इसको हम जितना चाहेंगे उतना बड़ा कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, यानी कि ये 500 से 1 से लेके ये 500 तक इंक्रीज होगा इसका साइज। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना इंक्रीज करना चाहते हैं और कितना। बेसिकली ये सीख बार का मेन यूज ये होता है कि आपने देखा होगा जैसे यहाँ से हम ब्राइटनेस इसका बढ़ाते हैं तो फिर ये सीख बार का यूज़ करते हैं। वैसे ही सिंपली यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए डिक्रीज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।